रहे हैं। माता जी की मैं इतनी आ रही तो भैया का ऑफिस भी देख लिया, क्योंकि हम ये सब वीडियो भी देखती थी। मैं भी पहली बार आई हूँ। ये कैसा लग रहा है? मामा घर अच्छा है ऑफिस? अच्छा ऑफिस है मामा? बहुत अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा वापस जाऊँ, निश्चित हो जाऊँ भैया के पास। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसपे मैंने सीमा हैदर की वीडियो पे रिएक्शन दिया था और बताया था, जबकि सीमा हैदर उस वीडियो में ये बता रही थी कि सुबह के 4 बज रहे हैं, इस वक्त जो है मीरा और निर्भया उड़ गई है, इसे मैं तैयार करी हूँ, ये बाहर जाएगी घूमने के लिए और मीनू जी पता नहीं अभी कहाँ हैं। और टाइम जो है इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं। अब सुबह के 4 बजे जो है मीरा बाहर घूमने जाएगी, उसके बाद जो है मीरा सो जाएगी और अब हमारी तो नींद पूरी हो गई है। अब हम सोएंगे नहीं, अब हम घर के काम करेंगे क्योंकि हमने अपनी पूरी कर ली है। लेकिन कल की ही वीडियो में मैंने बता दिया था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था ड्रेस के साथ कि ये ड्रेस कब लिया गया था और ये ड्रेस जो कल पहनकर ये बता रही थी कि सुबह के 4 बजे है। मेकअप था फुल, लिपस्टिक, बिंदी, आईलाइनर, बेस सब लगाकर सीमा हैदर बैठी थी न्यू ड्रेस पहन के सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे कौन ऐसे तैयार होता? मैंने तो बता दिया था कि सीमा हैदर कहीं जा रही है। इसकी हमेशा से आदत है, ये महा झूठी औरत है। मुझे तो लगने लगा है कि जैसे ये दुनिया की एक वाहिद तरीन औरत जो झूठी निकल कर सामने आई है। इतना झूठ, हमेशा झूठ बोलती है, अपनी ऑडियंस को भी उल्लू बनाती है और हम जैसे हिटर्स को तो बनाती है। तो मैंने फिर भी यहाँ पे बात क्लियर कर दी थी, ये बताए या नहीं बताए कि ये कहीं जा रही है, कहाँ जा रही है, वो आज वीडियो शॉर्ट की सूरत में आप लोगों के साथ सीमा हैदर ने शेयर कर दिया है। आप सब इसका कॉन्फिडेंस चेक करें, ये किस तरह आहिस्ता आहिस्ता खुलकर आप सबके सामने हमारे सामने आ रही है। जैसे कि ये ऑफ कैमरा सारे काम किया करती थी। ये कह रही है पहली बार ये रामू काका के ऑफिस आई है, जबकि टोटली यहाँ पे झूठ बोल रही है। ये बहुत बार रामू काका के ऑफिस आ चुकी है, रामू काका के साथ मंदिरों में और पता नहीं कहाँ कहाँ इंडिया के जगहों पे ये घूम चुकी है। और आज भी ये रामू काका के साथ ही कहीं गई थी और रामू काका के साथ ही रामू काका के ऑफिस आकर बैठी है। और क्या कह रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना, दिल ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से मैं जाऊँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहीं पर रह जाऊँ। तो बिल्कुल रह जा, रामू काका भी तो यही चाहते हैं, तुझे अपने पास रखना। अगर ये नहीं चाहते तो क्यों इतनी जद्दोजहद करते, क्यों एक पाकिस्तानी से इतनी मोहब्बत करते? आखिर रामू काका का दिल जो आ गया है तुझ पे और तेरा भी दिल आ चुका है रामू काका के ऊपर। अब लप्पू पे तेरा दिल नहीं रहा, जैसा कि तू हमेशा एक मर्द छोड़ दूसरे मर्द को पकड़ती है। और रामू काका जैसे मर्द को कौन ही पकड़ेगा जो कि इतना पावरफुल है, जो तुझे भारत में रोकने के लिए इतनी जद्दोजहद करा और तुझे रोक कर रख भी लिया है। तो तुझे तो ऐसा ही आदमी चाहिए ना, सो तुझे मिल गया है। तो लप्पू झिंगुर की क्या औकात है, और लप्पू झिंगुर की औकात तो आज भी नजर आ गई है। लप्पू झिंगुर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह हमेशा की तरह रामू काका आते हैं कैमरा में तो लप्पू झिंगुर गायब हो जाता है। अभी मैंने एक लफ्ज़ कहा कि रामू काका के जैसे मर्द के ऊपर किसका दिल नहीं आएगा, तो मैंने सब औरतों के लिए ये बात बिल्कुल नहीं कही है। मैंने सीमा जैसी औरतों के लिए कहा है ये बात, और सीमा जैसी सोच रखने वालों के लिए कहा है ये बात, और रामू काका जैसे लोगों के लिए ये बात कही है। हर किसी के लिए हरगिज़ मेरे अल्फाज नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर करी, क्योंकि सीमा जैसी औरत और रामू काका जैसा मर्द, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, ये एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट है। जिस तरह क्रिमिनल सीमा हैदर, उसी तरह क्रिमिनल ये रामू काका। क्या लगता है आप लोगों को मैंने ये बात गलत कही है कि जो सीमा हैदर तैयार होगी सुबह 4 बजे जा रही थी कहीं, वो आज इसने वीडियो की सूरत में हम सबके सामने शेयर कर ही दिया, दिखा ही दिया। और इसके लिए ये दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है। ये देख लेती है कि हम हेटर्स जो है ये पॉइंट लाकर रख देते हैं, इसका फजीता कर देते, तो ये सोचती क्यों वीडियो फिर छुपाएं, हम वीडियो दिखा ही देते हैं, कुछ डॉलर ही कमा लेंगे। तो क्या लगता है आप सबको कितने बेवकूफ़ बन रहे हैं हम जैसे हेटर्स और आप जैसे लोग जो सीमा हैदर को सुनते हैं, देखते हैं कि कब गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा, कब 4 बच्चे जो है पाकिस्तान में आएंगे। क्या लगता है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये केस देख रही है? अगर इंडियन गवर्नमेंट ये केस देख रही है तो इस तरह आज़ादाना तौर पे सीमा हैदर जो कि बेल पर है, ये एक औरत बेल पर बैठी है वहाँ पे, वो इस तरह आज़ाद घूम सकती है? ये रामू काका इस तरह इसको घुमा फिरा सकता है? क्या ऐसा कानून है वहाँ पे? अगर कानून की बात करूँ तो अभी जो एक वकील आए हैं, आई थिंक विनय सर जो चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं, मेरे ख्याल से ये चीज़ें हमारे लिए कोई नई नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारे डिस्कशन जो
है हमारे साथ मोमिन मलिक सर भी कर चुके हैं। वो जो है इस केस में वकील हैं, आप सब तो जानते ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही सुनने को मिल रहा है कि विनय सर कुछ नया कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से कुछ होने हवाने वाला है नहीं, यहाँ सिर्फ चैनल का चक्कर है और कुछ नहीं है। गुलाम हैदर केस जस्ट एक तमाशा बन चुका है और इस केस को लेके लोग जो है अपने आप को मनवा रहे हैं, अपना फेस वैल्यू बना रहे हैं और इस केस को लेके कैश कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इस केस को किस तरह कैश किया जा रहा है। भाई कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, देखिए हर किसी की अपनी एक राय होती है, अपनी एक सोच होती है। मैं भी यहाँ पे हूँ, इस केस को देख रही हूँ, मुझे भी समझ है, मैं भी समझ रही हूँ कि जो चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पे उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, जो कि मोमिन मलिक सर भी इस चीज़ों पे काम कर चुके हैं। सारी डॉक्यूमेंट्स हम सबसे शेयर कर चुके हैं, कौन सी धारा है, कौन से केस है, सारी चीज़ें वो हमारे सामने मोमिन मलिक सर ने रखी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। और अभी भी जो वकील आए हैं इस केस में, क्या खुशखबरी दिया है उन्होंने, जस्ट आकर कुछ अपडेट जो कि मोमिन मलिक सर भी आकर अक्सर दिया करते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी सोच रखते हुए इस केस को देखें। मेरी अपनी राय है, अपनी सोच है, मैं उस हिसाब से यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। अभी बात कर रही थी आज के व्लॉग पे जो सीमा हैदर ने शेयर किया। जैसे कि कल मैंने एक और फजीता किया था आप सबके सामने पॉइंट के साथ, और वीडियो को जूम और स्लो करके भी दिखाया था सचिन को लेके, कि सचिन दिखा रहा है कि वो असर मुड़वा चुका है, जबकि ये टोटली गलत बात थी, ये झूठ दिखा रहा था। जब मैंने यहाँ पे फजीता कर दिया तो आज की वीडियो में सचिन जो है 0 नंबर का मशीन चलाकर आ जाता है वीडियो में और सर झुका झुका कर जानबूझ के दिखा रहा है कि देखो मैं गंजा हूँ। जबकि मैंने कल की वीडियो में इसके हेयर्स दिखाए थे, कितने बड़े बड़े हेयर्स ऊपर से नज़र आ रहे थे जो इसने सर पे कपड़ा बांधा हुआ था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो कल वाली स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, आप लोग फ़र्क महसूस खुद कर लेंगे, खुद समझ जाएंगे कि हमारे ट्रोल करने के बाद, फजीता करने के बाद फिर इसने जाकर ये मशीन चलवा कर टिंड दिखाया, जो झुका झुका कर, जानबूझ के सर झुका झुका कर दिखा रहा था। वीडियोज़ तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह ये सर झुका कर दिखा रहा है, देखिए आप लोग खुद। गर्मी से बर्दाश्त नहीं हो रही थोड़ी भी बेटा, गर्मी लग रही है, बच्चा चुप नहीं होला, भूखी है बेटा हीरो, पापा के पास जाके चुप रही। तो ये है इन जैसे झूठों की हकीकत, जब इनको ट्रोल किया जाता है, जब लाकर इनका फजीता कर दिया जाता है, इनको मुंह पे जलील कर दिया जाता है, तो फिर ये लोग व्लॉग में वो काम करके दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने दिखा दिया कि आज बाल पे मशीन चलवाकर, गंजा भी नहीं हुआ है, मशीन चलवाकर दिखा रहा है, झुक झुक कर जानबूझ के दिखा रहा है। अच्छा, आज सीमा हैदर वीडियो में क्या कह रही थी कि 8 दिन हो गए बाबा को गए हुए। अच्छा जी, बाबा को गए हुए तो 8 दिन हो गए, लेकिन इनके घर में क्या लग रहा है कि कोई गम भी मनाया जा रहा है। जैसे कि आप नीतू को देख लीजिए, लिपस्टिक लगाकर व्लॉग में बैठी हुई है, सीमा हैदर तो मेकअप में होती ही है। तो ये है इनकी हकीकत। ये लोग सनातनी हैं। सनातन धर्म में किस तरह एहतराम किया जाता है, बल्कि हिंदू धर्म में जो है एहतराम किया जाता है, मैंने देखा भी है, सुना भी है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट में भी आके बता रहे हैं कि कितने दिन तक इनके यहाँ जो है वो गम मनाया जाता है। आई थिंक कि 13 दिन तक, लेकिन अभी 8 ही दिन हुआ और 8 दिन से पहले से आप लोगों ने इन लोगों का सजना संवरना, खास के सीमा हैदर का देखा ही है ना, और आज नीतू का भी आप लोगों ने देख ही लिया। और ये आज वीडियो में ये बता रही है कि बाबा की डेथ को 8 दिन हो गए, जबकि आप सब ने देखा ही होगा कि डेथ के बाद ये किस तरह सजती संवरती रही है और दिनों की वीडियोस शेयर करती रही है। ये नहीं बताया था इसने कि बाबा की डेथ हो चुकी है। और जहाँ तक अगर बाबा की डेथ की बात करूँ और 8 दिन की बात करूँ तो 8 दिन नहीं हुए हैं, 16 दिन हो चुके हैं बाबा की डेथ को। और यहाँ पे ये गोलमाल वाली वीडियोस शेयर करती है, हमेशा से झूठ परोसती है, झूठी दिखाती है, झूठी बोलती है, जबकि बाबा को गुजरे हुए टोटल 16 दिन हो चुके हैं। इस बात का अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग इसकी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि कैसे ये आज 8 दिन गिनवा सकती है, क्योंकि आई थिंक कि 5 या 6 दिन ही गुजरे होंगे ना, जो आप लोगों का एक पूजा आता है जिसमें ये मंदिरों में घूम रही थी और मुन्नी को ये कृष्ण बनाई थी ना, तो कितने दिन हुए उस त्यौहार को गुजरे हुए। तो आप लोग हिसाब लगा लीजिए किस तरह ये झूठ दिखाती है, झूठ परोसती है। और हाँ, जब बाबा की बात, डेथ की बात रिवील हो गई थी और इसने आकर ड्रामा करते हुए बैठकर 2-3 औरतों को बैठाकर, जिसमें अंजलि भी थी जिस वीडियो में, उसमें इसने संडे वाले दिन की डेथ की बात की थी। तो संडे वाले दिन से ये जोड़कर आज 8 दिन बता रही है
कि बाबा की डेथ को पिछले संडे वाले दिन से लेके आज संडे वाले दिन तक 8 दिन हो गए, जबकि आप सब जानते ही हैं कि वीडियो ये 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और 4 दिन पहले भी शूट करके रखती है। चलो मान लेते कि इसने 1 दिन पहले ये वीडियो बनाई होगी तो तब भी 7 दिन हुए, 8 दिन नहीं। तो देख लीजिए ये किस तरह वो चीज़ दिखाती है जो ये दिखाना चाहती है। कहानी क्रिएट होता है, ड्रामा क्रिएट होता है, झूठ एक कहानी बनती है, झूठ अल्फाज जो है वो अदा किए जाते हैं इसकी वीडियो में, और वही दिखाती है जो ये चाहती है। वो नहीं दिखाती है जो हम हेटर्स सुनना चाहते हैं या फिर इसके सपोर्टर सुनना चाहते हैं, या वो लोग जो सिर्फ इसको देख रहे हैं कि आया कि हकीकत क्या है। हकीकत कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा झूठ है। सीमा हैदर जो है ना कचरा है। अच्छा, कचरे में याद है मुझे एक कमेंट आया कि इसको कचरा भी ना बोले। देखिए लोग इतनी नफरत करते हैं इससे कि इसको कचरा भी नहीं बोले, क्योंकि कचरे को भी उठाने के लिए हाथ लगाना पड़ता है। पॉटी बोले तो मैं पॉटी तो नहीं बोल सकती, आप लोग बोलें, बेशक बोलें। मैं जो बोलती हूँ वो भी काफ़ी अच्छी धुलाई हो जाती है उन्हीं अल्फाजों से। तो ये इसी लाइक है, रोज़ाना जलील होती फिर भी अपने आप को मिस इंडिया समझती है। और आई थिंक मुझे लगता है जिस तरह इसको लोग सपोर्ट करते हैं इसको मिस इंडिया बनाकर ही छोड़ेंगे लोग। मिस इंडिया नहीं बनी तो हीरोइन तो बन ही जाएगी, और हीरोइन भी नहीं बनी तो पीएम शीएम तो बन ही जाएगी। प्रधानमंत्री की सीट तो इसको मिलने ही वाली है। मैं यहाँ पे मजाक नहीं करी, मैं सीरियस बोली। जिस तरह वहाँ अंधभक्त लोग इसको सर पर बैठा कर रखे हुए हैं, एक पाकिस्तानी को, एक घुसपैठिया को, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी हो गए। इस तरह ये हिंदुस्तान का नारा लगा लेगी तो हिंदुस्तानी हो जाएगी। इस तरह अगर चलता रहा हिंदुस्तान में तो भाई पाकिस्तान से हम जितने भी पीड़ित लोग हैं उन लोगों को भेज देते हैं। आप लोग इसी तरह उन लोगों को भी शरण दो, उन लोगों को भी सपोर्ट करो। वो लोग भी इसी तरह आगे ड्रामा करेंगे कि हम सनातन धर्म में आ गए हैं, उनको भी इसी तरह सपोर्ट मिलनी चाहिए।